हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको गैस स्टेट के बारे में, मॉलिक्यूलर कोलिजन के बारे में बताएंगे गैस स्टेट के टॉपिक के अंदर। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन के अंदर हम कोलिजन को एक्सप्लेन करेंगे। कोलिजन कोलिजन को पढ़ेंगे, एक कोलिजन कैसे होता है। इसके बाद हम एक तरफ यहाँ पर जनरेट करेंगे कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर को पढ़ेंगे, कोलिजन डायमीटर क्या है। और जो हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन नंबर कैलकुलेट करेंगे। नंबर और एक टर्म और है, वो है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो इस मॉलिक्यूलर कोलिजन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कोलिजन को देखेंगे कि भाई कैसे कोलिजन वगैरह होता है, और आगे आपका टॉपिक चलता रहेगा। तो कोलिजन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो बायोलॉजी, काइनेटिक्स और गैसेस, वो हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूल्स। आपको कंसीडर करना है कि मॉलिक्यूल लाइक ए हार्ड स्फीयर, हार्ड स्फीयर की तरह है, तभी मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। यदि हम एक स्फीयर की तरह नहीं मानेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो ये मॉलिक्यूल किसी के साथ में कोलाइड नहीं कर पाएगा, इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी। तो कोलिजन के लिए ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स एक हार्ड स्फीयर का होना चाहिए। दूसरा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे इधर उधर डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं। और ड्यू टू रैंडम मोशन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स are different in different direction, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अपनी अलग अलग वेलोसिटी होती है। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डायरेक्शन होती है सभी की। और भी हम यहाँ पॉइंट यूज करेंगे। इस कोलिजन के लिए जरूरी है हार्ड स्फीयर होना चाहिए, रैंडम मोशन है, और ड्यू टू रैंडम मोशन मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइजन के लिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या करते हैं, नजदीक आते हैं। और नजदीक आने के बाद क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये मान लेते हैं वो नियरेस्ट डिस्टेंस है, जिसके बाद मॉलिक्यूल्स और नजदीक नहीं आ सकते हैं। तो ये आपकी जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है सेंटर की, दिस इज द कोलिजन डायमीटर। और कोलिजन डायमीटर इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है भाई, कोलिजन डायमीटर इट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का जो यहाँ पे टर्म जनरेट हुई है आपकी कोलिजन डायमीटर, जिसको हम रो से लिखेंगे। ठीक है भाई, रो से लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो दिस डेफिनेशन फॉर कोलिजन डायमीटर, द nearest distance between the molecules, after that molecules not close together to then the closest distance
between the center of two molecules are called collision diameter। ठीक है, इसको हम कोलिजन डायमीटर बोलेंगे। यानी कि जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो नियरेस्ट डिस्टेंस, इसके बाद मॉलिक्यूल्स और क्लोज ना आए। ठीक है, मान लेते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस आपकी मॉलिक्यूल्स ये पोजीशन एडजस्ट ना कर इसके बाद मान लें मॉलिक्यूल और थोड़े से नजदीक आ जाए और ऐसा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दे। ठीक है, ये ए और बी। तो आप ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है तो ये आपका कोलिजन डायमीटर होगा, ना कि ये, क्योंकि इससे थोड़ा सा और नजदीक आ गए हैं मॉलिक्यूल, तो नियरेस्ट डिस्टेंस होने चाहिए। इसके बाद यदि मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में इससे कम डिस्टेंस नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इससे बाद यदि मॉलिक्यूल जब आपके बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, उसके बाद ये जो एटम है, मान लेते हैं ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एटम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। और ड्यू टू दिस फोर्सेस मॉलिक्यूल्स इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते हैं। ठीक है भाई, इससे ज्यादा नजदीक क्लोज नहीं पैक्ड हो सकते हैं। आफ्टर दैट डिस्टेंस मॉलिक्यूल सेपरेट आउट। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो ये आपकी जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन डायमीटर बोलेंगे। ठीक है भाई, तो कोलिजन डायमीटर समझ में आया। ये आपको पता चला कि इससे कम डिस्टेंस क्यों नहीं हो सकती, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आफ्टर दैट मॉलिक्यूल रिपेल। ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करके दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स आफ्टर दैट पोजीशन। उसके बाद मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, ए बी, ये इसके साथ कोलाइड हुआ, इसको कोलिजन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इसको कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन है एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद देखो कि हमें एक और टर्म जनरेट की थी, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। कोलिजन डायमीटर तो हमने देख लिया कि दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स की, दिस इज द कोलिजन डायमीटर। ठीक है भाई, इसके बाद एक और जो टर्म जनरेट की थी हम वो यहाँ पर देखेंगे, फिर हम दोनों टर्मों को डिराइव करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने कोलिजन नंबर के बारे में बात करते हैं। कोलिजन नंबर it is denoted by NC, कोलिजन नंबर NC से डिनोट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन जो होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि the total number of collision take place one molecules with another molecules in 1 second in 1 second is called collision number। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये कोई गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस के हमने 10 मॉलिक्यूल्स मान लिए हैं, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स। कोलिजन नंबर जो होता है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए हो सकता है वो अलग हो। ठीक है भाई, ये मॉलिक्यूल है उसका कोलिजन नंबर अलग मिलेगा, ये
ठीक है भाई, जर्नली different molecules having different collision number। ठीक है भाई, और collision number है क्या, वो ये है कि इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर है, मैंने उसमें गैस डाली हुई है, गैस के 10 मॉलिक्यूल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये 10 है। तो अभी मैंने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस एक मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिस मॉलिक्यूल्स का आपने कोलिजन नंबर देखना है, उस मॉलिक्यूल्स ने एक सेकंड में कितने कोलिजन किए, ठीक है भाई, कितने कोलिजन किए, दिस इज कॉल्ड कोलिजन नंबर फॉर दैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल का कोलिजन नंबर यदि हम देखें तो क्या है, टाइम ऑन करना है, एक सेकंड जैसे ही हो जाता है तो आपने देखना है कि एक सेकंड में किस मॉलिक्यूल ने किस किस के साथ कोलाइड किया। मान लेते हैं कि एक सेकंड में ये मॉलिक्यूल इसके साथ भी कोलाइड किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, इन दोनों के साथ कोलिजन हुआ, एक सेकंड में ये मॉलिक्यूल यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर इसके साथ कोलिजन किया, इसके साथ समथिंग, ठीक है भाई, तो ये मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसका भी कोलिजन हुआ, इसका भी कोलिजन और इसका भी कोलिजन, तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, तो ये जो मान लेते हैं ए में कितने नंबर ऑफ कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने किए, इस ए मॉलिक्यूल्स ने 4 कोलिजन टेक प्लेस किए, एक ये 2 3 4, तो ये जो 4 है ना, दिस इज द कोलिजन नंबर। ठीक है भाई, तो कोलिजन नंबर जो है वो एक सेकंड में यूनिट टाइम के अंदर क्या है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर भी आप यहाँ पर मान सकते हो कि यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम भी आपका फिक्स है कि यहाँ पर इस वॉल्यूम के अंदर एक मॉलिक्यूल्स ने एक सेकंड में कितने कोलिजन किए, दिस इज कॉल्ड कोलिजन नंबर। ठीक है भाई, तो कोलिजन नंबर की जब हम ड्राइव करेंगे कोलिजन नंबर को, तो हम डायरेक्टली लिख रहा हूं कि कोलिजन जो नंबर आने वाला है आपका, वो कोलिजन नंबर जो है, दिस इज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है भैया, हम इसको ड्राइव करेंगे, दिस इज द कोलिजन नंबर और दिस इज द वैल्यू √2 5 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है भाई, v एवरेज वेलोसिटी है और n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यदि देखें, वेयर में डाल लो, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर जो सिग्मा है, दिस इज द कोलिजन डायमीटर है, और v इज द एवरेज वेलोसिटी, और n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वे, जैसे यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स थे तो 10। ठीक है भाई, कोलिजन डायमीटर, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डायमीटर और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो यहाँ से दिस इज मैथमेटिकल डेरिवेशन, हम बाद में करेंगे तो बताएंगे, परंतु दिस इज द कोलिजन नंबर और दिस इज nc इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, v एवरेज वेलोसिटी है, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली एक डेफिनेशन और दे देते हैं, फिर हम इस रिलेशनशिप को ड्राइव करेंगे, और वो है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय z। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय z। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यदि आपने कोई कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस in 1 second
in unit volume for all molecules सभी molecules। यहाँ पर इसका डेफिनेशन के अनुसार ये है कि सारे molecules, जैसे कि एक सेकंड में ये molecules का नंबर ऑफ कोलिजन जो टेक प्लेस कर रहा है वो आपका 4 है। ऐसे ही ये वो molecule होगा, ये भी एक सेकंड में कुछ ना कुछ कोलिजन करेगा। तो मान लेते हैं ये molecule एक सेकंड में जो टेक प्लेस कोलिजन करता है वो 2 करता है, ये molecule भी कुछ ना कुछ कोलिजन करेगा, 10 कर दिया मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं 3 2 1 5 2 एंड 4, ये मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हुए। तो यहाँ पर जो है वो टोटल ऑल मॉलिक्यूल मतलब सभी मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में, सभी मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन करते हैं इन यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है भाई, तो दिस इज द टोटल, यहाँ पर जो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है यहाँ पर फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की गई है, सभी मॉलिक्यूल्स आपके एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन करते हैं। यूनिट तो टाइम नहीं है, यूनिट टाइम और यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने 1 सेकंड माना हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में देखना है क्या हुआ है कि इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है भाई, तो दिस इज द जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है जो सभी मॉलिक्यूल टेक प्लेस करते हैं इन यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस बाय यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिराइव करेंगे कि भाई कोलिजन आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिराइव करते हैं, कोलिजन नंबर कैसे डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन लिख देते हैं यहाँ पर, कोलिजन नंबर को डिराइव करेंगे पहले, डिराइव कोलिजन नंबर। इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, इस इक्वेशन को आपको डिराइव करना है √2 और v सिग्मा स्क्वायर n और पाई, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैथमेटिक्स में लिखें तो दिस इज √2 पाई n, यहाँ पर v एवरेज वेलोसिटी सिग्मा और n स्क्वायर। ठीक है भाई, दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम इसको ड्राइव करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है भाई, तो इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि डिराइव करने के लिए कि जिस मॉलिक्यूल्स का आपने कोलिजन नंबर आपने डिफाइन करना है उस मॉलिक्यूल्स को तो आपने मूव करवाना है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स है जिस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करना है वो आपको फिक्स करते हैं। तो जनरली क्या है, कंसीडर ऑल मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड। ठीक है भाई, फिक्स्ड रखने हैं एंड मूव ओनली वन मॉलिक्यूल्स और दैट मॉलिक्यूल्स डिफाइन क्या, कोलिजन नंबर। किसको डिफाइन करना है, कोलिजन नंबर जिसका डिफाइन करना है वो मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करता होना चाहिए और आपके सारे मॉलिक्यूल फिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपने कि मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है ए, इसको मूव करवाना है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा और इसके अराउंड स्फेरिकल साइज के अंदर, स्फेरिकल वे के अंदर मॉलिक्यूल इसके साथ में कोलाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द 2 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। जो मॉलिक्यूल्स आपके इसी तरह से सफेद की तरह देखना है आपने, ये मॉलिक्यूल इधर साइड में मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, इस साइड भी और सफेद की तरह जनरेट ए सिलेंडर। ठीक है भाई, ये क्या करता है,
ये जनरेट करेगा किसको, सिलेंडर को जनरेट करेगा। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐसा आपने कंसीडर करना है। ठीक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि सिलेंडर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कंसीडर करना है कि कंसीडर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इन गैस, दिस इज इक्वल टू n। यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये मान रहे हैं 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के हैं n। उसमें से ऑल मॉलिक्यूल आर फिक्स, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है और मूव इन दिस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये आपका मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। ये जो सिलेंडर जो है मान लेते हैं कि भाई 1 सेकंड में ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक मूव करता है। ठीक है भाई, ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल्स मूव इन 1 सेकंड। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो आपके पास यहां पर मान लेते हैं कि l डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, l डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है इस डिस्टेंस को। ठीक है भाई, 1 सेकंड के अंदर। तो यहां पर कंसीडर dl is the distance traveled by molecules A in 1 second। 1 सेकंड के अंदर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। ये देखो क्या करना है कि हमें 1 सेकंड में ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक क्रॉस करेगा। तो 1 सेकंड में कितने कोलिजन करेगा, ये मॉलिक्यूल यहां पर जाएगा तो ये भी कोलिजन होगा। ये मॉलिक्यूल आगे यदि आप यहाँ इस पोजीशन पे आएगा तो दोनों मॉलिक्यूल के साथ में कोलिजन होगा। यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल ड्रॉ होगा तो इनके साथ में कोलिजन होगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर क्या है, फाइंड नंबर ऑफ कोलिजन in 1 second number of collision for molecules A molecules का in 1 second में जो collision होगा this is equal to total number of molecules जो है यहाँ पर this is n। ठीक है, एक n है यहाँ पर total number of molecules। और जो ये सिलेंडर बना हुआ है इसका जो वॉल्यूम है दिस इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की बात करें तो पाई यहां पर r स्क्वायर और इनटू में हाइट होती है आपकी, लेंथ यहां पर l लिख देते हैं। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि यदि यहां से देखें तो देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज द सिग्मा। ठीक है, कोलिजन डायमीटर है ये यहां से यहां तक का, और दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है भाई, तो ये सिलेंडर का रेडियस है इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, सिग्मा का स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो 1 सेकंड में यदि आप नंबर ऑफ कोलिजन फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम जितना है कितने वॉल्यूम में से एक्चुअली पास किया और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो नंबर है मॉलिक्यूल्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है भाई, और दिस इज द वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपके पास क्या निकल के आया है, पाई सिग्मा स्क्वायर और आपके पास क्या, लेंथ l। ठीक है भाई, पाई सिग्मा स्क्वायर और आपके पास निकल के क्या आई है, लेंथ निकल के आई है l। ठीक है भाई, l आपके पास निकल के आई है। इसके बाद जो ये लेंथ होती है भाई, कितनी लेंथ एक्चुअली ट्रेवल की इस मॉलिक्यूल्स के लिए, तो यहां पर दिस इज द, ये जो डेफिनेशन होती है दिस इज द कोलिजन नंबर इज इक्वल टू n। ठीक है भाई, पाई सिग्मा स्क्वायर और l। ठीक है, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद देखो
कि यदि हम यहाँ पर इस लेंथ की बात करते हैं, इस लेंथ की, तो ये जो लेंथ है आपकी, दिस इज रिलेटेड टू द लेंथ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल्स is depend on भाई कोलिजन के बाद, जैसे कि मॉलिक्यूल ने कोलिजन किया उसके बाद जो आपकी जो मॉलिक्यूल की जो आपकी जो डिस्टेंस है, जितनी आपकी यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस है डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिपेंड ऑन कितनी वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स is related to collision angle। भाई किस एंगल से कोलिजन हो रहा है, तो उस वेलोसिटी से कि भाई कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या रहेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड किया इन्होंने आपस में, तो कोलिजन के बाद जो है इस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है, दिस वेलोसिटी डिपेंड ऑन द कोलिजन। ठीक है भाई, कोलिजन के एंगल पे भी किस तरह का एंगल हो, आपके मॉलिक्यूल क्या है, आपके ये जो कोलिजन होता है, तो ये जो एंगल है इसका मतलब देखो आपके, मैं दो आपको इफेक्ट बता रहा हूं यहाँ पर कि भाई वैसे कैसे एक्चुअल में एंगल है वो डिपेंड करता है। तो हम देखो जैसे कि मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स ए है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, यदि ये मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम फेस टू फेस कोलिजन, फेस टू फेस कोलिजन। ये इसका फेस, ये इसका फेस, फेस टू फेस कोलिजन के अंदर ये वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v है, पहले से ही इसकी v है, तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दिस इज इक्वल टू 2v, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के बाद हो जाती है दिस वेलोसिटी। इसी प्रकार से मान लेते हैं मॉलिक्यूल आपका इस तरह से मूव कर रहा है और ऊपर से ही मॉलिक्यूल आपका मान लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यदि इस डायरेक्शन में आए और इसके साथ कोलिजन हो, टेक प्लेस करे, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, इस तरह से यदि कोलिजन होगा तो उसको राइट एंगल कोलिजन बोलते हैं। और जनरली इन गैसेस स्टेट दिस टाइप का कोलिजन टेक प्लेस होता है, और इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है मॉलिक्यूल्स की निकल के, वो आती है √2v, v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें ये कह रहा हूं कि जनरली क्या है, जनरली इन गैसीय स्टेट all molecules take place this type collision, इस तरह से राइट एंगल टू राइट जो कोलिजन होता है वो जनरली ज्यादातर मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि जो लेंथ एक्चुअल में है, दिस इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और अभी मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स की एंगल पे डिपेंडेंट होती है, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन पे डिपेंडेंट करती है। और अभी मैंने कहा कि ज्यादातर कोलिजन दिस इज राइट एंगल की तरह होते हैं, मॉलिक्यूल्स राइट एंगल से कोलिजन करते हैं, तो उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू √2v। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लेंथ है, लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल्स is depend on relative velocity। और relative velocity क्या है यहाँ पर, तो this is L is replaced to relative velocity और this is the value √2v। ठीक है, तो L is replaced to √2v। ठीक है, तो this value putting in equation number 1,
तो दिस इज द